नमस्कार दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज सीटीपीटी एंड सीटीपीटी रेशो, यानी कि सीटीपीटी होता क्या है और इसके अलावा सीटीपीटी रेशो किसे कहते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर दोस्तों आपको इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के अंदर आपको ये पूछा जाए कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, तो दोस्तों वो भी हम एक सीटीपीटी को ही कहते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले सीटीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे, सीटी और पीटी का फुल फॉर्म। तो जैसे दोस्तों मैंने आप पे इन दोनों की फुल फॉर्म लिख दी। एक तो इसका सीटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर, और इसका होता है पोटेंशियल। पीटी का दोस्तों हमारे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, हिंदी में आपने यहाँ पे लिखा करंट ट्रांसफार्मर, इसका लिखा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब जैसे दोस्तों आपने इसमें एक चीज देखा होगा, इन दोनों में क्या है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है ना वो बहुत कॉमन आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो वो हमारा दोस्तों क्या है कि एसी सप्लाई के लिए हम इसका यूज करते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का और करंट ट्रांसफार्मर का। अब वो किस तरीके से करते हैं तो हम आगे बात करेंगे। जैसे दोस्तों नॉर्मली मेरे पास में क्या है, एक छोटी सी एक लाइन है, उस लाइन के अंदर दोस्तों मेरे को क्या है कि करंट का फ्लो कितना हो रहा है तो वो मेरे को चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा कि क्लैम्प मीटर है, वो क्लैम्प मीटर लगा के यहाँ पे मैं चेक करूंगा उसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो वो मुझे बता देगा कि इसमें इतना करंट फ्लो हो रहा है। अब जैसे दोस्तों अभी आपने जो क्लैम्प मीटर होता है ना, तो क्लैम्प मीटर में आपने एक चीज नोट की होगी कि उसके अंदर जो ऊपर की तरफ जो आकृति होती है ना गोल तरह की, तो वो क्या है कि वो भी हमारी एक जो हमारी सीटी आता है ना, तो उसकी भी जो आकृति थी वो हमारी गोल तो गोल ही होती है। तो उसके अंदर दोस्तों क्या होता है, हमारे क्लैम्प मीटर के अंदर क्या है कि हमारे एक छोटा सा सीटी लगा होता है, तो वो हमें बताता है कि इसके हमारे अंदर कितना एम्पियर जो करंट है वो कितना फ्लो हो रहा है। अब दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सीटी है उसके अंदर दोस्तों हम जो हमारे करंट है वो करंट को हम मेजर कर सकते हैं, और इसके अलावा दोस्तों हम उसके करंट मेजर कर सकते हैं। और जो दोस्तों हमारे पीटी होता है वो पीटी के अंदर दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि वोल्टेज को हम मेजर कर सकते हैं कि उसमें कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है और इसके अलावा उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा था, हम उसके लिए सीटी का यूज कर सकते हैं। वो किस जगह करते हैं वो हम आगे बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारी जो सीटी होती है, सीटी के अंदर दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वो क्या करती है दोस्तों, सीटी जो हमारे जो करंट का जो फ्लो होता है ना, करंट के फ्लो को दोस्तों हमारे क्या है कि फ्लो को कम करने का काम करती है। वो करंट के फ्लो को कम करती है, वो किस समय करती है तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे दोस्तों मेरे पास में यहाँ पे कोई 1000 एम्पेयर की कोई लाइन है, वो जो लाइन है वो जो मान लो कोई ट्रांसमिशन लाइन है, उसके अंदर 1000 करंट का जो मतलब 1000 करंट का एम्पेयर है वो उसके अंदर फ्लो हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, उसको चेक करने के लिए मैं क्लैम्प मीटर तो लगा नहीं सकता, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक सीटी लगा दूंगा। तो सीटी लगाने पर क्या होगा कि जो हमारा जो वायर होगा, वायर क्या करेगा, सीटी के अंदर से होकर निकलेगा, है ना दोस्तों। जो लाइन निकलेगी वो हमारे सीटी के अंदर से होकर निकलेगी। तो उसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे उसमें 2 पॉइंट निकले होता है, आपने देखा होगा सीटी के अंदर 2 पॉइंट निकले होते हैं। तो हमें क्या करूंगा दोस्तों, अगर मेरे को एम्पेयर चेक करना होगा तो मैं यहाँ पे जाके चेक नहीं करूंगा, जो मेन लाइन है उस पर जाके चेक नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसके 2 पॉइंट, इस दोनों पॉइंट में मैं चेक कर लूंगा इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बताई कि करंट फ्लो को वो कम करती है। वो करंट के फ्लो को कम कब करती है, वो निर्भर करता है उसके रेशो पर, यानी कि उसका जो रेशो वो रेशो कितना है, तो उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपके जो करंट का फ्लो हो रहा है वो कम कब हो रहा है। अब ऐसा ही दोस्तों हमारे जो पोटेंशियल जो पीटी होता है उसका भी यही सेम टू सेम यही प्रोसेस होता है। जैसे मान लो दोस्तों मैंने यहाँ पे 1000 एम्पेयर की जगह पे मैंने 1000 वोल्टेज लिया, वो इस लाइन के अंदर फ्लो हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, उसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा दूंगा। तो ट्रांसफार्मर में मैं चेक करूंगा उसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो वो भी इसमें कम करता है दोस्तों, कुछ वोल्टेज को कम करता है। तो वो भी निर्भर करता है करंट के जो हमारे उसका जो रेशो होता है वोल्टेज का, तो दोस्तों हमारे जो रेशो होता है वो वोल्टेज के रेशो पर निर्भर करता है। तो दोस्तों वो कब निर्भर करता है तो उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। जैसे दोस्तों हमारे जो इन दोनों का रेशो कितना होता है उसके बारे में बात करते हैं। सीटी और पीटी का रेशो दोस्तों हमारे, सबसे पहले हम दोस्तों सीटी के बारे में हम बात करते हैं। जैसे दोस्तों मेरे पास में कोई एक लाइन है, उसके अंदर 1000 एम्पेयर हमारे उसके अंदर फ्लो हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, उसके अंदर क्या करूंगा, यहाँ पे 2 सीटी लगा दूंगा। एक सीटी ये लगा दिया और एक सीटी मैंने यहाँ पे इसके जगह ये लगा दिया। अब दोस्तों इन दोनों का सीटी का जो रेशो होता है वो रेशो होता कितना है। सीटी का दोस्तों हमारे रेशो होता है, एक तो दोस्तों हमारे बटा 5 का रेशो और एक होता है दोस्तों हमारे बटा 1 का रेशो। सिटी के अंदर दोस्तों हमेशा 2 ही रेशो होते हैं। अब दोस्तों बटा 5 बटा 1 के आगे कुछ कोई संख्या नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर दोस्तों कोई सी भी संख्या हो सकती है। जैसे दोस्तों यहाँ पे 200 बटा 5 हो सकता है, या फिर इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 1000 बटा 5 भी हो सकता है, या फिर 100 बटा 5 भी यहाँ पे हो सकता है। और बटा 1 के लिए भी दोस्तों सेम ही हो सकता है, जैसे मानो 200 बटा 1 हो सकता है, और इसके अलावा 1000 बटा 1 हो सकता है, या फिर
100/1 होता है, कुछ भी इसके अंदर हो सकता है। अब जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया कि 1000/1 की एक सीटी लगा दी और यहाँ पे लगा दी मैंने 1000/5 की एक सीटी लगा दी, यानी कि 2 सीटी मैंने यहाँ पे लगा दी। अब जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो मेरे को यहाँ पे बताएगा 1 एम्पियर, 1/1000/1 में तो बताएगा मेरे को 1 एम्पियर और दूसरी सीटी के अंदर मेरे को बताएगा दोस्तों 5 एम्पियर। अब दोस्तों मैं इन दोनों वायर को किधर भी ले जाके मैं चेक कर सकता हूँ, क्लैम्प मीटर पे, या फिर इसके अलावा मैं एमीटर लगा के मैं चेक कर सकता हूँ इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब ऐसा ही दोस्तों हमारे जो पीटी होता है ना, तो पीटी के अंदर भी दोस्तों हमारे सेम प्रोसेस होता है। अब जैसे दोस्तों हमारे पीटी के अंदर जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि 1000 कोई वोल्टेज है ना दोस्तों, 1000 कोई वोल्टेज है, तो दोस्तों हमारे जो पीटी का जो रेशो होता है, वो पीटी का रेशो क्या होता है दोस्तों हमारे बटा 110, यानी कि जो पीटी का जो रेशो होता है दोस्तों हमारे बटा 110, वो क्या है कि दोस्तों हमारे बिल्कुल फिक्स होता है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। अब जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे इसके आगे को वैल्यू नहीं, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे 1000 मान लेते हैं, या दोस्तों अगर मैं यहाँ पे 1000 की अगर मैं पीटी लगाता हूँ, यानी कि 1000/110 की मैं पीटी लगाता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे वोल्टेज कितना मिलेगा दोस्तों, 110 वोल्टेज मेरे को यहाँ पे चेक करने को मिलेगा। अब जैसे दोस्तों मैं इन दोनों वायर को मैं किधर भी ले जाके मैं चेक कर सकता हूँ, फिर इसमें यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के मैं चेक कर सकता हूँ भी इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, कि मतलब कितना इसमें वोल्टेज फ्लो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लगा के चेक कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये होता है हमारा सीटीपीटी का रेशियो। और इसके अलावा दोस्तों सीटीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है मैंने आपको बता दिया, करंट ट्रांसफार्मर। सीटी का फुल फॉर्म होता है, पीटी का तो दोस्तों हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों आपको इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछा जाए कि सीटीपीटी होता क्या है, उसका रेशो कितना होता है, तो आपको ये बताना कि आप ये कह सकते हो कि सीटी का फुल फॉर्म क्या था। दोस्तों पहले आप उसमें फुल फॉर्म बता दीजिए। फुल फॉर्म बता दोस्तों हमारे सीटी का फुल फॉर्म होता है करंट ट्रांसफार्मर, और पीटी का दोस्तों हमारे फुल फॉर्म होता है यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अगर दोस्तों आपको रेशो के बारे में पूछा जाए तो रेशो में आपको दोस्तों यही बताना है कि सीटी का जो रेशो होता है दोस्तों हमारे 2 तरह का, उसके अंदर हमारा रेशो होता है, एक तो होता है बटा 5 का रेशो और एक होता है दोस्तों हमारे बटा 1 का रेशो। अगर आपको पीटी का जो रेशो वो पूछा जाए तो आपको ये बताना है कि 110/110 का रेशो होता है। जो पीटी के अंदर जो दोस्तों हमारा रेशो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।